एक समय की बात है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा के रहस्यों के बारे में बताने लगे। गरुड़ अत्यंत विनम्र होकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, कृपया बताइए कि मनुष्य जब इस संसार से चला जाता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहाँ जाता है? उसके पाप पुण्य का निर्णय कैसे होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। विष्णु भगवान कहने लगे, जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तो सबसे पहले यमदूत या देवदूत आते हैं। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो देवदूत उसे दिव्य फूलों की सुगंध में ले जाते हैं। यदि वह पापी है तो यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे अपने साथ ले जाते हैं। आत्मा शरीर से अलग होते ही पिछले जन्मों के संस्कार याद करना शुरू कर देती है। विष्णु आगे बोले, गरुड़, जब आत्मा को मृत्यु के बाद ले जाया जाता है तो सबसे पहला अनुभव चेतना का टूटना और फिर एक प्रकाश का खुलना होता है। पुण्यात्मा को एक हल्का, शांत और सुगंधित मार्ग मिलता है, जबकि पापी को एक अंधेरा, भयावह और कष्टपूर्ण मार्ग दिखाई देता है। भगवान बोले, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कुल 12 दिन लगते हैं। इन 12 दिनों में वह कई स्थानों से गुजरती है। पहले दिन आत्मा अपने शरीर के पास रहती है और देखती है कि उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं। यदि परिवार रो रहा है तो आत्मा भी दुखी होती है। यदि वे भगवान का नाम लेते हुए उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। विष्णु ने कहा, दूसरे दिन से आत्मा आगे बढ़ना शुरू करती है। रास्ते में उसे अपने जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे कर्म उजाले की तरह चमकते हैं और बुरे कर्म अंधेरे की तरह डराते हैं। आत्मा समझ जाती है कि उसने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया है। विष्णु बोले, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वह यमराज के सामने प्रस्तुत होती है। यमराज अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे किसी पर अन्याय नहीं करते। उनके सामने चित्रगुप्त का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है, जिसमें मनुष्य का एक एक कर्म लिखा होता है। यमराज आत्मा से कहते हैं, हे जीव, तुमने अपने जीवन में जो किया है आज उसी का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी कर्म तुमने किए हैं तुम्हें उनका पूरा पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु गरुड़ को नर्क और स्वर्ग के बारे में बताने लगे। वे बोले, स्वर्ग का मार्ग केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने सत्य, धर्म, दान, करुणा, भक्ति और अच्छे कर्म किए हों। स्वर्ग में दिव्य संगीत, मधुर सुगंध, सुंदर